everyone, welcome to the session. I hope you all are doing perfectly fine. This is Survi Gangwar, your mathematics expert, और आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही amazing session. In today's session, we are going to do number system important MCQ. Let's start today's session. And before starting the session, let me introduce myself Survi Gangwar. Imbibe के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, having 9+ years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive exam as well as a school exam. So आज के सेशन में हम नंबर सिस्टम का क्विज कर रहे हैं और मैं आपके लिए नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज लेके आई हूँ. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन. To judge the preparation of a student of class 9th on topic number system, mathematics teacher write two numbers on the blackboard as shown in the figure. He asked a question about the two members which are following, then answer the question. The decimal number 0.38 bar is a type of. Obviously, this is a number which is non-terminating and repeating, and every number which is non-terminating and repeating, क्योंकि 8 जो है वो आपका रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. 8 पे बार लगा हुआ है. चलो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपसे कहता है कि आपको बताना है 2 स्क्वायर और होल क्यूबिक रूट और फोर्थ रूट. तो हम इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 1/3 और पावर 1/4. तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, और ये दोनों कैंसिल आउट होके 2 टू द पावर 1/6 बना लेंगे. सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी 2 टू द पावर 1/6. सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 टू द पावर n+4 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n+3 के बारे में पूछा गया है. तो आप इसे लिख सकते हो, किस तरह से आप इसे लिख सकते हो. स्टार्ट करते हैं. हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर n+4. मैं यहाँ पे 2 टू द पावर n+4 इसे लिख रही हूँ, और इसे मैं 2 टू द पावर n+1 लिख सकती हूँ, और इसे मैं 2 टू द पावर n+3+1 लिख सकती हूँ. देखिए 3+1 लिख सकती हूँ. तो ये मेरा बन जाएगा 2 टू द पावर. अब मैं 2 टू द पावर n+1 ऊपर से कॉमन कर सकती हूँ, तो ये 2 क्यूब बचेगा, -1 बचेगा. यहां आपको मिला बन जाएगा 2 टू द पावर n+4. पावर नीचे से ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि n+1 माइनस n माइनस 4 8 -1. तो यहां से आपको 2 की पावर -3 इंटू 7 मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर 7/2 क्यूब मिल जाएगा, यानी कि 7/8 विल बी योर आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. इजी सिंपल पावर्स के रूल्स लगाए हैं और कुछ भी नहीं किया है. द वैल्यू ऑफ 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. तो हम इसको x इज इक्वल टू 1.9 बार लिख सकते हैं. I'll multiply this equation by 10. I'll get 19.9 बार. और once I subtract this equation, I'll get 9x is equals to 18. और यहां से मुझे x की वैल्यू 2 मिल जाएगी. So answer of the given question will be 2. 2 is the right answer of the given question. Very simple. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है. आपको इन सारे नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ब्रेक करना है. तो √10 को हम √10 ही रहने देते हैं, क्योंकि उसको फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते हैं. 20 को मैं 2√5 लिख सकती हूँ, और 40 को भी मैं इसी तरह से 2√10 लिख सकती हूँ. ठीक है, ओके. और इसको मैं -√5 रहने देती हूँ, और इसको मैं 4√5 लिख सकती हूँ. 80 को, क्योंकि 80 को हम 16 इंटू 5 लिख सकते हैं. नाउ जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक साथ क्लब कर लेते हैं. तो ये मेरा बन जाएगा कितना, 10 और ये 10, यानी कि 3√10. और ये कितना बन रहा है, ये बन जाएगा मेरा 4, यानी कि -3√5. डिनोमिनेटर से 3 कॉमन कर लेते हैं, और न्यूमरेटर के 15 को कर देते हैं कैंसिल. तो मुझे मिला 5 डिवाइडेड बाई √10 माइनस √5. Now I'll multiply this √10 plus √5, √10 plus √5. So what I'll get, मुझे डिनोमिनेटर में मिलेगा 10 minus 5, न्यूमरेटर में मिलेगा 10 plus 5, √10 plus √5. तो 5 से 5 कैंसिल, और मेरा आंसर यहां से आ जाएगा √10 plus √5. दैट इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. मूविंग फॉरवर्ड, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है. आपसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है. अगेन व्हाट विल डू, √x को RHS में लेके चले जाएंगे. तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट के साथ x माइनस √1 माइनस x, इधर मिलेगा 1 माइनस √x. नाउ आई विल डू वन थिंग, आई विल होल स्क्वायर बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी. तो मुझे मिल जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, यहां मिल जाएगा 1 प्लस x माइनस 2√x. फिर ये x से x कैंसिल हो जाएगा,
एक बार फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स मिल रहा है और 1 माइनस 2 रूट एक्स मिल रहा है। एक बार फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, जब तक स्क्वायर करेंगे जब तक ये स्क्वायर रूट वाले टर्म बिल्कुल नहीं हट जाएंगे। तो यहां मिल जाएगा 1 माइनस एक्स, यहां मिलेगा 1 प्लस 4x माइनस 4 रूट एक्स। 1 से 1 कैंसिल, इसको इधर लेके चले आएंगे, माइनस 5x मिल रहा है आपको माइनस 4 रूट एक्स। एक बार फिर से स्क्वायर कर देंगे तो आपको इसका आंसर 25 आपको यहां पे मिल जाएगा। 25x इज इक्वल टू 16x, सो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। x से x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 16/25 आ जाएगी। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 16/25। सिंपल, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एवरी रियल नंबर कैन बी मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन, यस, बिकॉज दैट इज द रियल नंबर लाइन ओनली। हम सारे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं। द गिवन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। मूविंग फॉरवर्ड, √7 इज एन इरेशनल नंबर बट नॉट अ रियल नंबर। कैसे हो सकता है? क्योंकि रियल नंबर का एक टाइप ही होता है रेशनल नंबर, मतलब रेशनल प्लस इरेशनल मिलके रियल नंबर बनाते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। तो अगर कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है तो वो रियल तो होगा ही होगा। चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन बोथ द नंबर्स। इन सबके डिनोमिनेटर में 20 है, सो आई विल कन्वर्ट द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर्स 20 in form of 20. So I'll multiply this by 4. I'll get 8/20. और मैं इसको भी 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूं और आपको मिलेगा 15/20। अब 8/20 और 15/20 के बीच में यहां पे क्या नहीं लाई कर रहा? वी ऑलरेडी नो 17/20 इनके बीच में लाई नहीं कर रहा है। सो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? तो कोई नंबर इरेशनल कब होता है? जब वो या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। अगर वो नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल होगा, अगर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो भी वो रेशनल होगा। तो यहां पे अगर मैं पहले की बात करूं तो वो टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रेशनल है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये रेशनल है। तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये रेशनल है। और ये जो फोर्थ वन है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि 40 14 00 14 000 14 एंड सो ऑन। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मींस दिस विल बी द इरेशनल नंबर ओनली। नेक्स्ट वन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, every natural number is a whole number, every integer is a rational number। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हर एक इंटीजर रेशनल होता है। every rational number is an integer, सारे रेशनल नंबर इंटीजर है, ये कहां से ट्रू हो गया? every natural number is a whole number, this is also true, every rational number is a real number, this is also true। तो यहां पे जो गलत स्टेटमेंट है वो है सी। सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं। नाउ √10 इंटू √15 को सॉल्व करना है तो दोनों की पावर 1/2 है, तो हम इसको डायरेक्टली √10 इंटू 15 लिख सकते हैं, और 10 को हम 5 इंटू 2 लिख देते हैं और 15 को हम 5 इंटू 3। दोनों में 2 टाइम्स 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा, 5√6 इज योर आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ the value of √8 plus √18 is equals to, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि हम इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं और 9 स्क्वायर रूट के बाहर 3 बन के आता है। तो ये बन जाएगा आपका 5√2, 3√2 प्लस 2√2 मिलके बना लेंगे 5√2। द आंसर विल बी 5√2। वेरी इजी। नाउ द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/5 प्लस 2√6 इज 1/5 प्लस 2√6 का रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है, तो मैं इसे 5 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूं। सो जब मैं इसे डिवाइड करूंगी डिनोमिनेटर में मिलेगा 5 स्क्वायर यानी कि 25 एंड 4 इंटू 6 यानी कि 24। न्यूमरेटर में 5 माइनस 2√6 ऑलरेडी है, 5 माइनस 2√6 डिनोमिनेटर में 25 माइनस 24 यानी कि 1। तो आपको ये मिल जाएगा, यानी कि रेशनलाइज मिल गई डिनोमिनेटर। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 5 माइनस 2√6 होगा। आपको पता ही है कि हम साइन बदल देते हैं। नाउ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, कहता है कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो।
तो आप इसको दो तरह से कर सकते हो, -2 प्लस √7 करके। आप इसको -2 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप इसको √7 प्लस √2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये मिल जाएगा आपको कितना, 4 - 7, और ये माइनस कॉमन करने पे 2 प्लस √7 मिल रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका -3, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 3, और इसका आंसर आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने आता है, ये कैसा नंबर है। अगर हम इसको देखें तो 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे 0 पहली बार में एक 0 था, फिर 2 बार था, फिर 3 बार था, फिर 4 बार था, और ऐसे बढ़ता जा रहा है। सो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट मीन्स दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर है। नाउ अगर x की वैल्यू 1/3 प्लस 2√7 दे रखी है, आपसे x माइनस 1/x पूछा है, तो सबसे पहले तो हम x को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 प्लस 2√2 दे रखा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं 3 माइनस 2√2 से। जब मैं इसे 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी, मुझे मिलेगा 9 - 8, और न्यूमरेटर में 3 माइनस 2√2, यानी कि मुझे मिल जाएगा 3 माइनस 2√2/1, यानी कि x की वैल्यू मिल रही है 3 माइनस 2√2, और 1/x कितना मिल रहा है, 3 प्लस 2√2, और मुझे x माइनस 1/x चाहिए, यानी कि मुझे चाहिए 3 माइनस 2√2 माइनस 3 प्लस 2√2। सबट्रैक्ट करना है, दोनों को ऐड नहीं करना है। तो 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2 जब आप करोगे तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा 4 माइनस 4√2। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज -4√2। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको एडिशन करके पूछा जाता, ऐड करके पूछा जाता, तो आपका आंसर 6 होता, बट यहाँ डिफरेंस पूछा था, तो इसीलिए आपका आंसर -4√2 आ रहा है। नाउ अगर √2 की वैल्यू 1.4142 है और आपको स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1/√2 प्लस 1 पूछा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अंदर वाले एक्सप्रेशन को रेशनलाइज करेंगे। व्हाट विल डू, विल रेशनलाइज द अंदर वाला एक्सप्रेशन। कैसे, मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी √2 माइनस 1 से। ऐसा करने से न्यूमरेटर में √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और डिनोमिनेटर में √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बनेगा। सिंपल, ऑब्वियसली ये तो बेसिक सी चीज है। ऐसा करने से स्क्वायर रूट ऑफ √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये है, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ये है। बेसिक सी चीज, स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो √2 माइनस 1 आएगा। √2 की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 1.4142, और उसमें से 1 को आपको कर देना है सबट्रैक्ट, तो आपका आंसर आप खुद ही मुझे बता सकते हो कि क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, √2 की वैल्यू 1.4142 दे रखी है और -1 आपसे पूछा है, सो 1.4142 -1 आपको कर देना है, आपका आंसर 0.4142 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अगर को मिलते हैं तो आप इसी तरह करो, उनको रेशनलाइज करो पहले अंदर वाले टर्म को, सो दैट वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाए, जिससे कि वो स्क्वायर रूट हट जाए, और फिर उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 5 to the power 0 प्लस 3 to the power 2x इज इक्वल टू 8 होल 8/27। आपको इसको x के लिए सॉल्व करना है। तो देखो 2 क्यूब इज 8, दिस इज 1, दिस इज 3 to the power 22x। इसको मैं 8 होल 8 प्लस 8/27 भी लिख सकती हूं ना, देखो, ठीक है ना। ओके, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो मैं आपको एक और चीज दिखाती हूं, देखो देखो यहां पे देखो, इसको आप लिख सकते हो 8 × 27 प्लस 8/27, यही तो लिखोगे। अब 8 कॉमन कर लो, बात वही है। 1 प्लस 3 to the power 27, यू कैन टेक 8 कॉमन, मल्टीप्लाई मत करो, क्यों कैलकुलेशन को बढ़ाना है जब क्वेश्चन ज्यादा इजी से हो जाना है। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये बना 1 प्लस 3 to the power 2x,
और ये बना 1 + 1/27, 1 से 1 कैंसिल। 3 टू एक्स को हम लिख सकते हैं 3 नाउ यू कैन कंपेयर द पावर। तो 2x आपका है -3, तो x की वैल्यू -3/2 होगी यहां। सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी -3/2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 की पावर 0.16 एंड 256 की पावर 0.09। अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, बताया था कई बार, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आप इसे 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09 लिख सकते हो, यानी कि आप इसे 256 की पावर 0.25 लिख सकते हो, यानी कि डेसिमल हटा के आप यहां इसे 100 बना सकते हो, यानी कि 1/4। तो आप इसे 256 की पावर 1/4 लिख सकते हो, और 256 को आप 4 की पावर 4 लिख सकते हो। तो आपको मिल जाएगा इससे 4, आपका यहां पे जो आंसर निकल के आ रहा है 4 आ रहा है। सिंपल है, इजी है। अगर आप 256 की पावर 0.016 को अलग सॉल्व करने लगे, 256 की पावर 0.09 को अलग सॉल्व करने लगे, तो वो बहुत लेंदी होगा। अगर बेसिस सेम होते हैं, वी ऑलरेडी नो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने यहाँ पे पावर्स को सिंपल ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 × 1/16 होल पावर -3/4। सिंपल है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 81/16 होल पावर -3/4। पावर को पॉजिटिव करना है, पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो 16/81 की पावर 3/4। अब 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, और 81 को आप 3 की पावर 4 लिख सकते हो। होल पावर 3/4 है, और इसको आप 2/3 का होल पावर 4 लिख सकते हो, और होल पावर 3/4 है। नाउ पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, दैट मीन्स आपको मिलेगा 2/3 होल पावर 4 × 3/4, 4 विल गेट कैंसिल आउट, और आपको यहां से मिल जाएगा 2³/3³, और आंसर आएगा 8/27। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यू कैन चेक, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर, देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर हैज लार्जेस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये आपको देखना है कि क्या क्या सही है इसमें। नाउ √225 इज अ रेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर। ट्राई एंड गिव योर आंसर। ये दोनों के आंसर्स आप मुझे कॉमेंट्स में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। आपको a टू द पावर a, b टू द पावर b होल पावर -1 बताना है। सो a टू द पावर a यानी कि 2², b टू द पावर b यानी कि 3³ होल पावर -1। तो आपको ये मिलेगा 4 + 27 होल पावर -1। आपको मिलेगा 31 टू द पावर -1, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 1/31। इस क्वेश्चन का आंसर 1/31 है, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सिंपल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा, बस वैल्यूज पुट करनी थी। नाउ 17 टू द पावर x/5 इज इक्वल टू 289, तो x कितना होगा। ऑब्वियसली आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 17 टू द पावर x/5 अगर 289 है, तो हम इसको 17² लिख सकते हैं, है ना। ये बात आपको पता होगी, और यहां से आप x की वैल्यू को इजीली निकाल पाओगे। पावर्स को कंपेयर कर लो, ठीक है। ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर कर दीजिए। आपको बहुत ही आसानी से इसके बारे, इस क्वेश्चन को पता ही है, ठीक है। तो यस, हम इसको x/5 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, और x की वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगी। सिंपल। अब कहता है 2π-3 इज आ, 2π-3 कैसा है, रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है, या होल नंबर है। तो जो 2π-3 है, तो वी ऑलरेडी नो कि जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। अगर पाई एक इरेशनल नंबर है, तो किसी इरेशनल में एक रेशनल मल्टीप्लाई करो और उसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, वो इरेशनल ही रहने वाला है। तो 2π-3 विल बी एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर ही रहेगा, क्योंकि पाई के साथ इसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। पाई एक इरेशनल नंबर है। नाउ
क्वेश्चन है रूट 2 इज इक्वल टू 1.414, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 रूट 32 माइनस 2 रूट 50 प्लस 4 रूट 128 माइनस 20 रूट 18। कैसे करेंगे मैं आपको पूरा हिंट देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। इसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 2, इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू 2, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 64, इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 2। देखिए अब यहां पे ये बाहर आ जाएगा, कितना बन जाएगा 12 रूट 2, ये बन जाएगा 10 रूट 2, ये बन जाएगा कितना 32 रूट 2, ये कितना बन जाएगा आपका 60 रूट 2। देखिए इस पूरे को सॉल्व कर लो, दो नेगेटिव हैं और बाकी पॉजिटिव हैं, तो ये 70 बन गया और ये आपका बन जाएगा कितना 12 एंड 32, यानी कि आपको ये दिख जाएगा 44 रूट 2 ये है और ये 70 रूट 2 है। तो इसको सबट्रैक्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली, तो ये मेरा बन जाएगा कितना, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाती हूं तो आई गेट रूट 2 और ये मुझे मिलेगा कितना, सबट्रैक्ट कर लेंगे 70 में से 44, ये 6 आएगा और ये बचेगा मेरा 6 यानी कि 26 माइनस 26। देखिए ठीक है, माइनस 26 रूट 2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहां दे रखी है। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू आपको यहां पे ऑलरेडी दे रखी है, जैसे आपको रूट 2 की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है। देखो ध्यान से, सिंपल एंड इजी। गिव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट्स में कर दीजिए। इजी है, कैलकुलेशन कर लेनी है उसके बाद और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 32 को हम 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 50 को 25 इंटू 2 लिख सकते हैं और 128 को हम लिख सकते हैं 64 इंटू 2 और 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। और फर्दर हम 16 से 4 बाहर लेके आ जाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 रूट 2 और यहां से 5 लेके आ जाएंगे तो 10 रूट 2, यहां से 8 लेके आ जाएंगे तो 32 रूट 2 और यहां से 3 लेके आ जाएंगे तो 60 रूट 2 और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। समझ आया कैसे कर रहे हैं, हो जाएगा। इसके बाद ये वाला तो कर ही लोगे, होमवर्क में दे रही हूं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। लास्ट था, होपफुली यू गाइस एंजॉय टुडेज सेशन। प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली मैं आपके लिए लाइव सेशंस लेके आ रही हूँ। आप यहाँ पे अपना गोल सिलेक्ट करो, सीबीएसई क्लास 9th इज योर गोल। Select your goal and start practicing the question from the different books. We are having so many books present on the platform. आप उन सारे क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। Select the mathematics and book select कर लीजिए, जिस भी बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। And start giving the test also. You can use the create your own test feature या फिर कुछ pre-built टेस्ट हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो। क्रिएट योर ओन टेस्ट में आप अपनी मर्जी से टेस्ट बना सकते हो, जो भी आपको चैप्टर्स डिसाइड करने हैं या फिर आप मल्टीपल चैप्टर्स के अगर टेस्ट देना चाहते हो तो क्रिएट योर ओन टेस्ट पे जाओ और सब मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो एक साथ। ठीक है, स्टार्ट योर अचीव जर्नी विद अस, सेट योर गोल एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव योर गोल। डू नॉट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द एम्बाइब लेंस ऐप, जिसके थ्रू आप कोई भी कीवर्ड स्कैन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड 3D मॉडल देख सकते हैं एंड बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ साथ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो विद द गिवन लिंक एंड विद द गिवन QR कोड। तो आज का सेशन मैं करती हूँ खत्म। आई होप सो यू गाइस एंजॉय टुडेज सेशन। जल्दी मिलेंगे एक और नए अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.